गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, सुर में पूरा बोल रहे हो भाई। देखो, ये डेफिनेट इंटीग्रल आज करवा रहा है। ये एकदम आसान सवाल है, इसको कुछ मान लेंगे, इसको मानेंगे, इसका डेरिवेटिव मेरे को दिख रहा है, ये dt बन जाएगा, काम बन जाएगा। देखो, तो हम लोग क्या कर देंगे इस तरह का सवाल बनाने के लिए, कुछ नहीं, पुट पुट एक्स स्क्वायर को क्या मान लीजिए आप, t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और ये डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2। लिमिट का सवाल है, तो लिमिट का सवाल में क्या जानते हो, लिमिट में ना चेंज हो जाएगा। व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो है तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू जीरो तो टी इज इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू 1 तो टी इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, फिर उसके बाद नाउ ये अब इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तुमको बोलो 0 से 1 नहीं, क्या हो जाएगा, देखो, हाँ 0 से 1 ही होगा, 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि लिमिट भी तो वही हो गया ना। एक्स डी एक्स क्या हो गया, एक्स डी एक्स डी टी अपॉन 2, 1/2 बाहर निकाल दिए। ठीक है, और ये क्या हो गया तुमको जल्दी से बताओ, ई का पावर टी। ठीक है, तो ई का पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर टी। ठीक है, और प्लस सी क्यों लिखेगा रे बुक का, ये 1 और 0। ठीक है, 1/2 ई माइनस ई का पावर 0। ठीक है, ई का पावर 0 कितना होगा, 1। यही अपना फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा। ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एफ एक्स ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब फिर बोल रहा है कि एफ डैश एक्स निकालो। ठीक है, तो एफ डैश एक्स हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले एफ एक्स निकाल लेने का है। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो बोलो क्या लिखा हुआ है, 0 से x लिखा हुआ है, 0 से x t साइन टी डी टी। चलो इसको इंटीग्रेट करो, t बाहर निकाल दिए, साइन टी का ये क्या होता है, आईलेट लगा दिए हैं, बात समझ रहा है ना, आईलेट। ठीक है, देखो अलजेब्रा है, ट्रिगो है, ट्रिगो बाद में अलजेब्रा पहले, बात समझ रहा है कि नहीं। तो देखो ये क्या कर दोगे, टी बाहर निकाल दिया, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया तो लिमिट भी लिख दो, क्या होगा 0 से x माइनस, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये 1 होगा, और इसका क्या इंटीग्रेशन, माइनस ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा तुमको साइन टी ना, ये क्या हो जाएगा तुमको, सॉरी कॉस टी, क्या हो जाएगा कॉस टी। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ से बोलो 0 से x डी टी। अब क्या कर दिया जाए, चलो एक बार टी का जगह ये पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 0। ठीक है, अब बोलो ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोलो साइन एक्स, और लिमिट लगा दो एक्स 0, तो ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो, माइनस एक्स कॉस एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, साइन एक्स माइनस 0, ये ना होगा, तो एफ एक्स ये आ गया। तो अब तुमको कुछ करना है, एफ डैश एक्स निकाल देने का है, तो क्या होगा u इंटू भी, माइनस बाहर ही निकाल निकाल कर रख दिए, u इंटू भी, एक्स बाहर निकाल दिए। ठीक है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तुमको, सॉरी u इंटू भी कर रहे हैं, तो इसको बाहर निकाल दिए, इसको डिफ्रेंशिएट किया, एक्स को बाहर निकाल दिए तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, अब प्लस कॉस एक्स बाहर निकाल दिए, और x का डिफ्रेंशिएशन 1, और ये प्लस साइन एक्स, अच्छा साइन एक्स का कॉस एक्स, ये कॉस एक्स होगा, तो ये कितना हो जाएगा तुमको माइनस माइनस प्लस, तो एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब प्लस कॉस एक्स, ये कट जाएगा, तो क्या हो गया एक्स साइन एक्स। बात समझ में आया कि नहीं, ये एफ डैश एक्स हो गया, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ये देखिए वही है,
क्या करोगे, इसको t मानो तो ये dt हो जाएगा, लिमिट उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, कर लोगे, ठीक है। तो रफ्तार बढ़ेगा। देखो ये क्या करोगे, देखो तो ये वही कहीं डेरिवेटिव तो नहीं ना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। तो ये एफ नहीं बनेगा, यहाँ पे प्लस रहता तो बात होता है, इसको मान लेंगे कॉस। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, उससे भी नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ निगेटिव अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा, अपना बन जाएगा ना। तो निगेटिव कॉमन ले लो, देखो ये क्वेश्चन में क्या कर दोगे तुम, निगेटिव कॉमन लो, निगेटिव कॉमन लिया तो क्या होगा, 0 से लेकर π/2 t का पावर x, ये क्या हो जाएगा तुमको, बोलो, cos x माइनस साइन x, और ये dx। अब ये तुम्हारा क्या है, तो बोलो ये तुम्हारा fx है, और ये वाला क्या है तुम्हारा, बोलो f'(x). तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो e का पावर x इंटू fx क्या होगा, cos x, लिमिट रख दो π/2, यहाँ 0। तो अब चलो एक बार अपर लिमिट रख देने का है, ठीक है, अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर π/2 cos π/2 माइनस, अब ये 0 रखो, e का पावर 0 और ये cos 0, ये कितना हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू 0, 0 इंटू कुछ भी 0, ये कितना होगा, cos 0, cos 0 1 ना होता है, अब कोई भी नंबर का पावर 0 कितना 1, -1 माइनस माइनस +1, तो ये 1 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, चलिए अब देखिए, हाँ जी ये इसका तुमको बोल रहा है, तो अब देखो कभी भी इस तरीके का फंक्शन दिखे -a से, देखो -a से fx अगर फंक्शन तुमको दिखेगा तो उसमें चेक कर लेना कहीं ये फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर ऑड फंक्शन रहेगा, अगर fx क्या रहा तुम्हारा ऑड फंक्शन, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, और नहीं तो अगर इवन फंक्शन रहा तो क्या हो जाता है तुमको, 2 किंग में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 0 से a fx में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो सबसे पहला काम तो यही करने का है, लिमिट अगर -π/2 से π/2 दिख रहा है तो हम fx को चेक कर लेते हैं कहीं ये ऑड तो नहीं ना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, जल्दी से बताओ, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लिया जाए, बोलो, ओहो देखो यहाँ पे हम लोग लेट, ठीक है, fx इक्वल्स टू क्या कर लिया जाए, बोलिए साइन का पावर 5x, f(x) की जगह रख दो -x, तो क्या हो जाएगा तुमको, साइन का पावर 5 -x, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस का पावर तो क्या हो जाएगा तुमको निगेटिव ना, माइनस साइन का पावर 5x, तो क्या हो जाएगा तुमको, बोलो माइनस, ठीक है, fx हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। fx इज क्या बोलेगा, ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, एक्स की जगह माइनस रखने पे क्या हो जाता है तुम्हारा, पॉजिटिव आ जाता, तो इवन फंक्शन हो जाता। ये ऑड फंक्शन है, तो जैसे ही ऑड फंक्शन है इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट 0 बोल देंगे, -π/2 से लेकर π/2 और साइन टू द पावर 5x dx का इंटीग्रेशन क्या कर देगा, 0 कर देगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। चलिए अब देखिए ये एकदम हलवा है, कुछ नहीं, इसको तुम क्या कर दो, देखो e का पावर x को तुम क्या मान लो t, बेटर रहेगा, e का पावर x को t मानेंगे तो e का पावर x इंटू डी क्या हो जाएगा तुमको, dt बन जाएगा, लिमिट उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/1 + t², और इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, बोलो tan इनवर्स t हो जाएगा, लिमिट तो चेंज हो गया ना उसके अकॉर्डिंग, कर लेगा ना ये, चलो खुद से कर लेना, ठीक है। चलो अब ये देखो, अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, ठीक है, ठीक है, ये फार्मूला तो याद होगा, नहीं याद है तो याद रखना, इंटीग्रल, ठीक है, क्या था, ठीक है, इंटीग्रल √a² - x² का क्या होता है। तो देखो इसका जब हम फार्मूला डिराइव किए होंगे तो तुम लोग को याद होगा, यहाँ पे 1 लेकर किए थे, ये u ये v, ठीक है, u इंटू वी लगा के बनाएंगे,
ठीक है। तो फिर आई आ जाता था, आई क्या हो जाता था, 2i, क्या हो जाता था, 2i। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। आई क्या आ जाता था, 2i। तो अब हमको आई चाहिए, तो वो आई का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना है उसमें क्या होता है, सिंपल सा बात है, x/2 लिख देते थे, कॉपी पेस्ट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस इसमें a²/2, सब में रहता है, सब में रहता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा तुमको, साइन इनवर्स x/a। अरे इसका उल्टा सोचो, इसका उल्टा क्या, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जानते थे हम लोग, ठीक है। तो जानते थे ना क्या, साइन इनवर्स x/a, 1/a नहीं होता था, कुछ वैसा ही है फार्मूला है, बात समझे कि नहीं समझे, तो बस फार्मूला पे बैठा दोगे बन जाएगा ना, ठीक है। ये एकदम आसान है, ये खुद से कर लीजिएगा। चलिए, हाँ, ये इतना आसान है कि थोड़ा देखने में डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। इतना आसान है कि देखने में क्या लगता है, डिफिकल्ट है कुछ नहीं। देखो अलग अलग ब्रेक करके लिख दोगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x²। अब एकदम दिख गया होगा क्या है, ठीक है, कर लेगा, डू इट योर सेल्फ। ये क्या हो जाएगा, ये x ना बच गया, ठीक है। ये 3 पावर जो है तुम्हारा कट गया, तो ये कितना हो गया तुमको, खाली x बचा, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो x का इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये किसका होता था डिफ्रेंशिएशन, -1/x का होता था ना, -1/x² डिफ्रेंशिएशन, तो -1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x, कर लेगा ना, लिमिट उमिट लगा लेना, ठीक है। देखो ये भी वही है, क्या कर लेगा, tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स को t मानो, ये पूरा dt बन गया, ये पूरा dt बन जाएगा, ठीक है, फिर कर लेगा, बता दिए हम। हाँ, ये देखो मॉड वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये तो हम लगता है क्लास में रिपीटेड ये क्वेश्चन एकदम डिट्टो करवाए हैं, ठीक है, क्लास में मतलब नहीं, रिवीजन में ही। चलो पिटारा में है, इसको बता ही देते हैं। तो तुम जानते हो क्या कर लो, तो ये f(x) फंक्शन जो दिखा हुआ है ना, x³ माइनस एक्स, इसको पहले ब्रेक करो, ठीक है। अच्छा इसमें से x कॉमन लो, तो x कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा तुमको, देखो x² माइनस 1, तो इसको तुम ब्रेक कर देगा x+1 और ये x-1, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, क्रिटिकल पॉइंट रख दो, एक -1 होगा, एक 0 होगा, एक 1 होगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, मतलब सिंपल सा बात है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये फंक्शन चेंज कर रहा है, देखो ये फंक्शन जो है, ये जो है, इसका जो वैल्यू है -∞ से लेकर -1 तक निगेटिव से खुलेगा, -1 से 0 तक पॉजिटिव से, और 0 से 1 तक निगेटिव, और 1 से इन्फिनिटी तक किससे खुलेगा तुमको, पॉजिटिव से खुलेगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। नाउ तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखो -1 से लेकर 2 मॉड ऑफ x³ माइनस एक्स dx, ठीक है। सबसे पहले -1 से 0, ये क्या होगा तुम्हारा, -1 से 0 x³ माइनस एक्स मॉड x, ठीक है। फिर क्या, बोलो 0 से 1, 0 से 1 x³ माइनस एक्स मॉड x, ठीक है, dx हो गया। फिर बोलो 1 से इन्फिनिटी तक, कहाँ तक है, 2 ही तक है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 से लेके 2 और ये x³ माइनस एक्स dx। मॉड वाला क्वेश्चन पक्का तुम्हारे एग्जाम में दिखने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या दिख रहा हो, 0 से -1 तक में कैसा साइन है, निगेटिव, इसको निगेटिव से खोल दो, तो निगेटिव से खोलोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस x³ होगा ना, x माइनस x³ का इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक। फिर से देखो यहाँ पे -1 से 0 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से खुलेगा तो क्या होगा, 0 से 1 ये x³ माइनस एक्स dx होगा ना। अब फिर बताओ यहाँ 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 तक, ठीक है, ये क्या होगा तुमको, अरे कहीं गलती लिखे हैं क्या जी, माइनस ओ गलती गलती है, -1 से 0 कहाँ क्या खुल रहा है तुमको,
पॉजिटिव ना जी, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था ना, यहाँ पे गड़बड़ा दिए, देखो बोला भी नहीं तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव से ना ब्रेक करेगा, ये पॉजिटिव से ब्रेक करेगा मतलब क्या, अरे यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव लिखा हुआ था ना, हमको लगा कि ये वाला पहला इंटरवल है, नहीं, इसके ना देखेंगे, -1 से 0 के बीच का क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव है, तो उसको प्लस से खोलेंगे, तो प्लस से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ - x ही होगा। 0 से 1, देखो 0 से 1 क्या है तुम्हारा, निगेटिव, इसको निगेटिव से ब्रेक करो, तो निगेटिव से ब्रेक करोगे तो क्या होगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, x -x³ होगा। अब 1 से लेके 2 तक क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव ना, पॉजिटिव से ब्रेक करो, 1 से लेकर 2 तक में पॉजिटिव, x³ - x dx, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब क्या करो, इसको कर लेगा ना, ये इंटीग्रेट खुद से लिमिट उमिट डाल के कर लेना, जो दम रहता है यहाँ पे क्या किया जाता है, ठीक है, ये मॉड को ब्रेक करने में दिक्कत होता है, ठीक है। और ये वाला सवाल को एकदम बढ़िया से समझ लो, ये एग्जाम में आएगा, मॉड वाला सवाल आता है, ठीक है। चलो अब देखो, ये सवाल को देखा जाए, अब बढ़िया बढ़िया सवाल तुम्हारा आना स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो देखो तो यहाँ पे क्या करोगे, तो ध्यान से देखो, ठीक है, लेट, ठीक है, इसको किंग प्रॉपर्टी रहेगा इसमें, ठीक है। देखो इसको आई बोल देते हैं, इसको हम लोग आई बोल देते हैं, क्या 0 से लेकर पाई, ये x tan x बाई sec x प्लस tan x dx, इसको क्या बोल देते हैं, आई, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या बना लो, 1, बात समझ रहे हो ना। चलो किंग प्रॉपर्टी लगाओ, तो किंग प्रॉपर्टी क्या था, लिमिटवा वही रहता है, 0 से पाई ही रखेंगे, और x के जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, पाई माइनस एक्स, ये पाई माइनस एक्स, अरे a माइनस एक्स होता था ना, ठीक है, तो जहाँ x तुमको दिख रहा है वहाँ पे a माइनस एक्स रख दो, a क्या है, पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स बाई सेक पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स, और ये dx, तो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, 0 से लेकर पाई, ये पाई माइनस एक्स tan 180 माइनस थीटा, तो tan x होगा ना, तो लिख देते हैं tan x बाई सेक 180 माइनस थीटा, सेक कौन सा क्वाड्रेंट होगा तुमको ये बताओ, गलती लिखे हैं ना, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ऑल साइन tan cos होता है ना, ऑल साइन tan cos, ठीक है। तो पाई माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट ना, तो साइन ना खाली पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, निगेटिव होगा ना, तो ये क्या होगा, पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस tan x ना जी, ठीक है। देखो यहाँ tan पाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस tan x, बात समझ रहे हो ना, तो माइनस ये लिख देना है तुम्हारा tan x, ये बताओ ये क्या होगा तुमको, सेक है, तो ये क्या होगा तुमको बोलो, माइनस क्या हो जाएगा तुमको, सेक x, और ये क्या होगा तुम्हारा, माइनस बोलो tan x, ठीक है। अच्छा एक काम करे क्या, निगेटिव कॉमन निकालो दोनों का, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और ये निगेटिव कट जाएगा, कट जाएगा, समझ रहा है क्या किए हैं, ठीक है। तो अब बोलो आई बराबर क्या हो गया, 0 से लेकर पाई, ठीक है, और ये tan, ठीक है, ये लिख देते हैं पाई माइनस एक्स, ठीक है, tan x बाई सेक प्लस tan x, इसको इक्वेशन 2 बना दो, दोनों को तुम ऐड करोगे तो कुछ काम बनता हुआ दिख रहा है, दोनों ऐड होगा, आराम से होगा, 1 और 2 को तुम ऐड करो, एक आई कितना आई, 2i, 2i बराबर क्या होगा, 0 से पाई, 0 से पाई। अब बताओ जल्दी से, यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम, क्या सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, बोलो tan x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस पाई माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बोलो tan x, ये x कट गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया dx। अब बोलो 2i बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा,
जल्दी से बोलो। 0 से लेकर पाई, और ये पाई, पाई को लो बाहर, कांस्टेंट है ना, और ये क्या हो गया, tan x, ठीक है, और ये sec x प्लस tan x। अब तो इसको तो हम लोग इंडिविजुअली कर सकते हैं सॉल्व आराम से। क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है, रेशनलाइज कर दो तो क्या हो जाएगा तुमको बोलो, sec x माइनस tan x बाई sec x माइनस tan x। और ये नहीं, जब हमको दिख रहा है कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, वो ना ज़्यादा बेटर है। और tan x को sec x से इंटू कर देंगे तो tan x इंटू sec x किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x का। और tan स्क्वायर बचा तो उसको हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। 2y बराबर क्या हो जाएगा तुमको, ये पाई, ठीक है, नीचे तो 1 हो जाएगा नो डाउट, और ऊपर में क्या होगा तुम्हारा, तो देखो इसको इससे इंटू करो, tan x इंटू sec x माइनस tan स्क्वायर x dx होगा ना। और ये तो नीचे sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 हो गया, नहीं लिख रहे हैं, तब ये 2y बराबर क्या हो जाएगा तुमको, जल्दी से बोलो। ये पाई लिख दी, निकाल दिए, बाहर ही है, ठीक है। अभी बताओ किस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x होगा, और ये tan स्क्वायर x है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है ना, तो tan स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर माइनस 1, अरे होगा ना, sec, समझ रहा है ना सब, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा, तो माइनस sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस sec स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस tan एक्स प्लस 1 का x हो जाएगा। लिमिट रख दो 0 से पाई, कोई दिक्कत इसमें। अब चलो ये 2y बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, पाई रख दिए, एक बार अपर लिमिट रख दो तो क्या हो जाएगा, सेक पाई माइनस tan पाई माइनस क्या पाई, माइनस थोड़ी है प्लस है, प्लस पाई, अब फिर माइनस सेक 0 माइनस tan 0 और प्लस 0, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के काम कर रहे हैं। 2i बराबर क्या, ये पाई, सेक 180 कितना के बराबर, -1 ना, tan पाई 0 होता है, और ये कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ, ठीक है, ये बोलो प्लस पाई ना, और ये सेक 0 तो cos 0 कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, -1 tan 0 0, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2i बराबर, ठीक है, इसको इससे इंटू करो तो कितना पाई -2 प्लस पाई, तो i बराबर क्या हो जाएगा तुमको बोलो, पाई बाई 2 और ये पाई -2। बात समझे कि नहीं समझे, चलिए बढ़िया सवाल था, ठीक है। अब ये देखो, ये बाप रे बाप देख रहा है 27 13 12 11, ठीक है, 9 8 और 2026 का ये सवाल तुम्हारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या करोगे, वही सेम काम, वही किंग प्रॉपर्टी लगा दो। देखो लेट आई यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, लेट क्या कर दिया जाए, देखो लेट आई बराबर, या आई बराबर इसको मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, समझ रहा है ना, क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, देखो लेट आई बराबर ये और नहीं दिख रहा है, ये इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। चलो किंग प्रॉपर्टी लगाओ, किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या होगा, आई बराबर 0 से लेकर पाई, क्या कर देंगे x की जगह पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस
कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई इज इक्वल टू 0 से पाई, तो ये बोलो पाई माइनस एक्स, ये क्या होगा साइन 180, तो क्या हो जाएगा तुमको, बोलो जल्दी से ना, कितना साइन एक्स हो जाएगा ना, साइन एक्स, और ये 1 कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस होगा स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा। ये इक्वेशन क्या बना लो 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दो, ये जोड़ेगा तो क्या होगा आई आई 2i, आई आई 2i, और यहाँ पे क्या कर दिया जाए बोलो, लिमिट 0 से लेकर पाई रख दिए। नीचे वाला चीज़ क्या आएगा तुम्हारा, जल्दी से बोलो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा, और ऊपर देखो तो साइन एक्स कॉमन है, साइन एक्स कॉमन लेगा तो क्या बच जाएगा एक्स प्लस क्या पाई माइनस एक्स। अरे हो जाएगा, ये जो दिक्कत कर रहा है ये एक्स से कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तुम देखो ये तुम्हारा क्या हो गया डी एक्स, तो अब क्या कर लोगे इसको जल्दी से बताओ, ये एक्स क्या हो गया कट गया, तो अब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जल्दी से बताओ, तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया तुमको बोलो 0 से पाई, ठीक है, और यहाँ पे पाई कॉमन ले लिए, ये पाई कॉमन ले लिए, सॉरी बाहर निकाल दिए, कांस्टेंट है ना, और ये क्या हो गया बोलो साइन एक्स, और ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको तो इंटीग्रेट आराम से कर देंगे हम लोग, ठीक है, ये पाई रख देते हैं, ठीक है, क्या कर दिया जाए, लग रहा है कि गोल्डन फार्मूला लगा देना चाहिए, क्या साइन एक्स क्या होगा बोलो तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, हाँ गोल्डन फार्मूला बता, तो क्या होगा 1 प्लस क्या प्लस है ना, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स है, तो प्लस वाला में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये 2 कट जाएगा, क्या चीज, अच्छा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, मेरे दिमाग में यहाँ पे कॉस एक्स चल रहा था, चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ अब कुछ है नहीं, ठीक है, चलो रॉन्ग अटेम्प्ट, ठीक है, इसको क्या कर लिया जाए I1 सेपरेटली लेट कर लेते हैं, ठीक है, चलो I1 को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, चल इधर हम I1 लेट कर लिया है ना, इधर लिख देते हैं I1 बराबर क्या है तुम्हारा बोलो तो, तुम लोग कंटिन्यूसली ही लिखोगे इस चीज़ों को, ठीक है, 0 से पाई, फिर क्या है तुम्हारा साइन एक्स अब आई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, पुट कॉस एक्स को क्या मान लिया जाए टी, चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या होगा कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, ये डी टी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बोलो साइन एक्स डी एक्स कितने के बराबर है माइनस डी टी, ठीक है, और लिमिट पुट किया जाए तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट में चेंज हो जाएगा ना जी, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, तो टी इज इक्वल्स टू कितना cos 0, cos 0 कितना होता है 1, और x इक्वल्स टू पाई, तो t इज इक्वल्स टू -1, तो अब ये क्या हो जाएगा तेरा क्वेश्चन बता जल्दी से, ठीक है, तो ये मेरा अब ये जो सवाल है I1 वो क्या हो जाएगा लिमिट 0 से पाई नहीं, ठीक है, कितना 1 से -1, सही है ना, साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स माइनस बाहर निकाल दिए डी टी, अब आई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ दिख रहा है हम लोगों को, क्या दिख रहा है माइनस, ठीक है, tan इनवर्स टी का इंटीग्रल है, यहाँ -1 यहाँ 1, तो I1 बराबर क्या लिखोगे, ये माइनस लिख दो, क्या tan इनवर्स -1 अब माइनस tan इनवर्स 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये इस कितना का वैल्यू होता है -π/4 का, अरे होगा इस सूत गई रहे के है, ठीक है, tan इनवर्स 1 का क्या होगा -π/4,
एक 45, एक 45, दो 45, मतलब 90, -90, माइनस माइनस प्लस π/2। तो ये मतलब सॉल्व होकर कितना आया तुम्हारा π/2। नाउ देखो, नाउ चल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। ये 2i अब बराबर i इंटू i1 कर देना और इसको इक्वेशन 1, और यहाँ पे समझ रहे हो ना कैसे लिखना। पहले ये पूरा ये बना देंगे, अब फिर उसके बाद अलग से इसको सेपरेटली सॉल्व कर दिए। अब फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2i बराबर पाई, i1 कितना लाए हैं π/2, तो π/2 i बराबर क्या हो जाएगा तुमको बोलो, π², 2 2 जा 4। अरे होगा ना, ये अच्छा सवाल था। चलो अब अच्छा तगड़ा तगड़ा सवाल तुमको दिखेगा, सारा सवाल तगड़ा दिखेगा, ठीक है। ये भी तगड़ा है, ठीक है। तगड़ा को चाहिए, आसान है। ये लिमिट भूल जाओ तो, ये क्वेश्चन कल करवाए थे हम बाई पार्ट, रिपीटेशन दिखेगा तुमको, रिपीटेशन दिखेगा। अरे बाप रे, ओहो। अरे कल करवाए थे, रिपीटेशन दिखेगा, ठीक है। देखो क्या कर दिया जाए, ध्यान से देखो। लेट i बराबर क्या, बोलो इसको क्या लिख दिया जाए, e⁻² 2x, ठीक है। एक रे उधर रखते क्या, साइन π/4 प्लस x इंटू e⁻² 2x dx। इसका एक शॉर्टकट भी बताया था, ठीक है। DI मेथड से, बॉक्स वाला से नहीं बनाना नहीं, उससे नहीं बनाना, ठीक है। वो जेई के लिए है। बात समझा कि नहीं समझा, स्टेप मार्किंग नहीं रहेगा उस पर, बात समझ रहे हो ना, बताया ना बॉक्स वाला, ठीक है। देखो ये बाई पार्ट लगाओ, इसको बाहर निकालो, इसको इंटीग्रेट करो, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, साइन π/4 प्लस x लिखे, इसका इंटीग्रेशन e⁻² 2x बाई 2। कोई दिक्कत इसमें, माइनस, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रल, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, तो कॉस π/4 प्लस x। अरे होगा, अब फिर बोलो e⁻² 2x बाई 2, तो बाई 2 हम यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब ये i बराबर क्या हो जाएगा तुमको बोलो, ये 1/2, ठीक है, साइन π/4 प्लस x इंटू e⁻² 2x, अब -1/2 बाहर निकाल दिए। अब ये बताओ, अब यहाँ क्या करेंगे, u इंटू वी लगा देंगे, फिर से लगेगा ना, तो ये क्या होगा तुमको बोलो, कॉस π/4 प्लस x, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x 2x बाई 2 माइनस, ठीक है, इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये साइन π/4 प्लस x, कोई दिक्कत। अब फिर इसका क्या होगा बोलो, e⁻² 2x बाई 2 बाहर निकाल दिए, और ये dx होगा ना। तो अब गौर से देखो तो, ठीक है, सही है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो i बराबर 1/2 साइन π/4 प्लस x इंटू e⁻² 2x। अब बताओ बुआ, ये -1/2 इंटू 1/2 1/4 होगा, फिर क्या, कॉस π/4 प्लस x इंटू e⁻² 2x, अब प्लस माइनस माइनस, और 2 2 जा 1 को 1 से, 2 को 2 से, तो 2 2 जा 4, और ये पूरा का पूरा चीज़ क्या बन गया तुम्हारा, आई बन गया ना, ये आई लिख दिए। अब क्या कर दोगे जल्दी से बताओ, ठीक है। तो अब ये चल जाएगा इधर, तो ये माइनस इस तरफ चला गया, तो प्लस i प्लस i/4 कितना 5/4,
ठीक है, 5i/4, ठीक है। अब बराबर क्या है 1/2, 4 ही कन्वर्ट कर दो इसको, तो 2/4 लिख दें। अब क्या था तुम्हारा साइन x/4 प्लस x इंटू ई का पावर 2x है ना। अब फिर क्या है तुम्हारा दिया हुआ, बोलो, माइनस है, माइनस 1/4 cos π/4 प्लस x इंटू ई का पावर 2x, ठीक है। अब प्लस c, देखो ये और ये सब कट जाएगा ना। i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, 2/5 साइन π/4 प्लस x इंटू ई का पावर 2x, ठीक है, माइनस, ठीक है, कितना, हाँ 1/5 माइनस 1/5 cos π/4 प्लस x इंटू ई का पावर 2x प्लस c, ठीक है, लिख दिए। नाउ हमको क्या करना था, कहाँ से कहाँ तक निकालना था, 0 से पाई, 0 से पाई, और ये इंटीग्रल था, यही था ना, इंटीग्रल dx। तो इसका कर दो इंटीग्रेट, क्या हो जाएगा 2/5, इसको तो इंटीग्रेट करके ला दिया है ना। तो ये क्या लिख देंगे, बोलो, साइन, ठीक है, π/4 प्लस x इंटू ई का पावर 2x, अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, माइनस 1/5, फिर क्या कॉस π/4 प्लस x ई का पावर 2x, ठीक है, 0 से लेकर पाई। चलो पाई रखो, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, बाप रे, अच्छा सवाल है। नहीं देखो, ये x की जगह पाई रख दिया, साइन पाई प्लस π/4, ठीक है, माइनस साइन π/4 होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन 45 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, -1/√2, समझ में आ रहा ना। और ये और ई का पावर 2π, ये अपर लिमिट रखे, माइनस लोअर लिमिट रखो, तो ये कितना हो जाएगा 0, और साइन 45 कितना 1/√2, और ये 0 तो 1 होगा ना, ये लिख दिया, माइनस 1/5, ठीक है। चलो अब ये रखो, ये कॉस पाई प्लस π/4, अगेन माइनस होगा, तो माइनस 1/√2 ई का पावर 2π होगा, अब माइनस ये 0 रखो, 1/√2, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब यहाँ जोड़ घटाव कर दो, इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो यहाँ लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, ठीक है। ये सब कौन कौन कैंसिल, कुछ कैंसिल होता है वह दिख रहा है, कौन, अरे पोका, आगे में 2/5 ना लिखल हो, तब कौन बन, ये वाला, हाँ तो आगे में 2/5 भी तो मल्टीप्लाई है, हाँ देखो, तो बोलो ये क्या कर देंगे, बोलो -1/√2 ई का पावर 2π लिख दिए, ठीक है, और ये कॉमन ले लिए 2/5 में से, ठीक है, इस पूरा ना कॉमन है, सेम में चिन्ह आ गया, तो 2/5 में से 1/5 घटा दो तो कितना 1/5, अरे होगा, और ठीक है क्या कर दिया जाए, ठीक है, अब प्लस 1/√2, ठीक है, 1/√2 कॉमन ले लो, तो 1/√2 कॉमन लेगा तो कितना हो जाएगा -2/5, और ये माइनस माइनस प्लस 1/5, -3/5 ना, -3/5 ना आएगा जी, -3/, वैल्यू पुट कर देंगे, समझ रहा ना, देख लेना, हो सकता है इट्स में भी कहीं कैलकुलेशन, ठीक है, ये कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। अब इसको कॉमन जैसे निकालना वैसे निकाल के करना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन तो लगता है कि अभी जस्ट किया है, सेम किया है ना, खाली एक ये लिखा हुआ है कि इसको प्रूफ करो, ठीक है, ये भी सवाल आता है, खाली ऊपर में जो लिखा हुआ है हेंस करके ये
ये हमको लगता है शायद यही सेम सवाल किए थे, यही था। देखो सेम, देखो RHS से चलो, RHS में क्या लिखा हुआ है तुमको बोलो, 0 से एफ ऑफ a माइनस एक्स dx है। कुछ नहीं करना है तुमको, पुट a माइनस एक्स को क्या मान लिया जाए, t। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो, a का है कांस्टेंट का 0, इसका -1, और ये dt बाई dx, तो ये dx बराबर क्या हो जाएगा, -dt। ठीक है, अब बताओ वेन x इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x, देखो यहाँ पे 0 रख दिए, तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a ना, और x इक्वल्स टू a रखेंगे, तो t इज इक्वल्स टू, देखो 0 हो गया। अब ये जो सवाल है मेरा वो क्या हो गया, जल्दी से बताओ, 0 से a नहीं, a से 0, फिर क्या एफ ऑफ क्या a माइनस एक्स की जगह t रख दिए, और dx की जगह देखो क्या है -dt होगा। अभी तुम माइनस को मैनेज करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, कर सकते हो, बस लिमिट तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है, तो ये 0 से a एफ ऑफ t dt, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन, अब इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ टी है ना लिखा हुआ, तो इसको जो मन करे वो लिख सकते हो। तो जो क्यों लिखोगे, हम लोग को LHS में क्या है, x है ना, x लिख दो तो यहाँ dx हो जाएगा, और यही क्या है तुम्हारा LHS, तो LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। और इसको भैया सेपरेटली से सॉल्व करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन था। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब देखिए, हाँ अब ये सवाल देखा जाए, ठीक है, क्या लिखा हुआ है तुमको, -π से पाई, ठीक है, तो इसको कैसे किया जाए, देखो ये पूरा फंक्शन को अगर हम लोग मान लेंगे fx, तो कुछ बता सकते हैं क्या, ऑड इवन, और डायरेक्ट ऑड हो जाएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, मोस्टली केस में काम बन जाता है, ऑड ही आ जाता है, बात समझ रहे हो ना, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें, हाँ तो डायरेक्ट नहीं दिखाना होगा, ठीक है। अभी तो हमको दिख रहा है कि देखो ये एफ एक्स लिख के दिखाना होगा, एफ एक्स बराबर क्या है, माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या है साइन एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स है। देखो एक्स की जगह -x रखो तो क्या होगा 1 माइनस, जैसे लिख रहा है वैसे ही लिखना पड़ेगा पूरा, बात समझ रहे हो कि नहीं, नहीं नंबरवा नहीं देगा, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर फिर -x, तो देखो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकाल दिए साइन एक्स, ये कॉस क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, इतना दिखाना पड़ेगा, दिखा करे, ये तो जो था वही आ गया, नहीं आ गया, यही था ना एफ एक्स, यही ना चीज़ आ गया, तो क्या हो गया तुमको बोलो, एफ -x पुट किए, -x पुट करने पे क्या आ गया, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, ठीक है, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया, ठीक है, तो ये क्या बोल देगा, सो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, देयरफॉर इसका इंटीग्रल क्या होगा बोलो, ठीक है, -π से पाई वो पूरा लिख देना dx का इंटीग्रेशन 0। बात समझे कि नहीं समझे, इतना लिख के दिखाना होगा, नहीं दिखाओगे डायरेक्ट दिख रहा है तो 0 नहीं लिख देना, नहीं तो नंबर वो 0 दे देगा, ठीक है। अब देखो हाँ जिसका डर था वही, ये क्या है बताओ, बोलो ये क्या है, ऑड फंक्शन है, दिख रहा है, देखो हाँ कह रहा है कि दिख रहा, हमको तो नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऑड फंक्शन दिख रहा है क्या, एक्स की जगह -x रखें, ठीक है,
तो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये तो ऊपर, चलो ठीक है, ये नीचे तो 1/x आ जाएगा ना। अरे ये 5 का पावर x रख देंगे, ये 5 का पावर माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 का पावर x, ठीक है। और ये 5, ये नीचे में 5 का पावर x ऊपर में ना चला जाएगा, क्या आ रहा है? नहीं, ऑड इवन का कुछ बात बन ही नहीं रहा है, तो ऑड इवन का नहीं बन रहा है बात, तो लगा देंगे, क्वीन प्रॉपर्टी लगाओ, काम बन जाएगा, ठीक है। लेट भाई किंग ही है, किंग में 0 रहता था, इसमें दोनों आई बराबर क्या है, -2 से 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + 5 का पावर x dx। इसको इक्वेशन क्या बना लिया जाए, फर्स्ट। चलो प्रॉपर्टी लगाओ, ये क्या होगा -2 से 2, x की जगह क्या रख देगा, बोलो a + b - x, यही था ना प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी याद है ना आप लोग को? देखिए किंग जो प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं वो क्या था, किंग प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी ये है 0 से a fx dx, ठीक है। और क्वीन क्या है तुम्हारा, देखो क्वीन है, ठीक है, a से b fx dx। देखो करेंगे क्या, ध्यान से समझना, ये किंग ये क्वीन, देखो करेंगे क्या, कुछ नहीं, x को तुम रिप्लेस कर दो दिस प्लस दिस -x से, तो 0 + a कितना होगा, a ही होगा ना, तो a - x से रिप्लेस कर दो, लिमिट जो है वही रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्वीन में भी वही जो लिमिट है वो रख दो, और x की जगह क्या रख दो, a + b - x, a + b - x, ये तुम्हारा क्वीन प्रॉपर्टी था। कोई दिक्कत इसमें? तो देखो, तो हम वही लगा रहे हैं, क्वीन लगा रहे हैं, x से क्या रख देंगे दिस प्लस दिस, मतलब क्या होगा तुमको बोलो जल्दी से, तो -2 + 2 और -x का होल स्क्वायर, अब भाई यहाँ पे क्या होगा 1 + 5 का पावर क्या हो जाएगा, देखो -2 + 2 -x, अरे होगा ये dx, देखो ये क्या हो जाएगा तेरा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो i = क्या आ गया बोलो, -2 से 2, और ये x² हो जाएगा ना, और ये बोलो 1 + 5 का पावर -x, अरे होगा, तो ये i = क्या हो जाएगा बोलो, -2 से लेकर 2, ये हटाएंगे तो 1/, ये हटाएंगे तो 1 + 1/5 का पावर x होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 का पावर x, 5 का पावर x + 1, आई नीचे चल जाएगा ऊपर, तो इसको लिख रहे हैं 5 का पावर x × x², अब बाई क्या हो जाएगा 1 + 5 का पावर x, इसको इक्वेशन क्या बना लीजिए, सेकंड, ठीक है। अब बोलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए, आई क्या होगा 2i, ठीक है। देखो दोनों का लिमिट सेम है, तो क्या हो जाएगा -2 से 2, कोई दिक्कत, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, देखो x² ले लो कॉमन, x² कॉमन लिया तो क्या बच गया तुमको, तो देखो 1 + 5 का पावर x, और ये 1 + 5 का पावर x, कुछ दिखा, ये और ये कट गया, 2i बराबर -2 से 2, ठीक है। अब ये क्या है, बेकार का लिखें, ये क्या लिख देंगे x³ / 3, 2 - से 2, कोई दिक्कत इसमें? तो ये i बराबर क्या लिख दोगे, i बराबर क्या हो जाएगा तुमको, जल्दी से बोलो, 2i बराबर क्या कर दोगे, जल्दी से बताओ, ठीक है। 1/3 बाहर निकाल दो, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 का क्यूब और -2 का क्यूब, अरे होगा,
तो 2i बराबर कितना 1/3, 2 का क्यूब 8 और ये 8, अरे है ना, तो ये कितना हो जाएगा i बराबर, तो ये 8/3। बात समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा। ठीक है, फिर से देखो, ऑड इवन है, करो चेक। ठीक है, ये भी जैसे बताएं वैसा ही है क्वेश्चन, समझ रहा है ना? इसको खुद से मारना ट्राई। ठीक है, सेम है। ठीक है, अभी जो बताएं वही है। ठीक है ना? अब देखो, अब ये सवाल देखो, थोड़ा सा ले लेते हैं ब्रेक। ठीक है, 5 मिनट का। चलो देखो, अच्छा सवाल है ये। देखो, पहले तो 0 से समथिंग दिया हुआ है, याद रखना। 0 से पाई, 0 से 2 पाई, ये सब रहता है ना, तो किंग क्वीन काम देता है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हो? जब ये नहीं रहा है ना, तो मोस्टली जो क्वेश्चन है समझ लो कि सब्स्टिट्यूशन का रहता है। अभी लिमिट उमिट भुलाइए जाओ, अब इसको खाली सॉल्व करो। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सोचो। ठीक है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर दें ये सोचो। तो सबसे पहले तो दिमाग में ही लग रहा है कि अच्छा ये रूट के अंदर ही लिखल है ना, चलो इसको ब्रेक कर देते हैं, यही ना लग रहा है। चलो कोई नहीं, ये dx भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ तुम्हारा, बोलो। cos का पावर 3 है ना? और ये क्या लिखते हैं, बोलो। 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और 2 sin x cos x, अरे होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, तो देखो ये 2 2 बाहर निकल गया, तो ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुमको, बोलो dx बाई। ठीक है, ये cos का पावर 3 इंटू ये कितना होगा तुमको, बोलो साइन का पावर 1/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा तुमको cos का पावर 1/2। यही ना दिमाग में रह रहा है? ठीक है, लिमिट रख दो 0 से लेकर π/4 है, 0 से लेकर π/4 है। ठीक है, फिर क्या दिमाग में आ रहा है कि अच्छा चलो इसको दोनों को क्लब करो 1/2। ठीक है, ये इस तरीका का क्वेश्चन जब तक अप्रोच नहीं देखोगे ना कि कैसे किया गया है, तब तक दिमाग में तुम्हारा नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो ना? तो ध्यान से समझो। 0 से लेकर π/4 लिखा हुआ है, ये dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुमको, जल्दी से बोलो। ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा cos का पावर 7/2, क्या होगा 7/2, और ये कितना हो जाएगा तुमको साइन का पावर 1/2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, ये सेक का पावर मतलब cos का पावर 4 से ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड करो तो। ठीक है, cos का पावर 4 से डिवाइड करने पे कुछ काम बन रहा है। देखो यहाँ पे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई cos का पावर 4x। cos का पावर 4x ही क्यों किए, cos का पावर 4x ऊपर करेंगे तो sec का पावर 4x होगा। sec का पावर 4x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और tan के फॉर्म में मान लेंगे, tan को t, तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है ना, इसलिए इतना हम सोचे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो 1/2, और यहाँ पे होगा तुम्हारा 0 से लेकर π/4, 0 से लेकर π/4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो। cos का पावर 4 लिखे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec का पावर 4x ऊपर होगा, डिवाइडेड बाई नीचे में क्या होगा, तो देखो यहाँ भी cos का पावर 4 से डिवाइड दो, तो cos का पावर 4 से डिवाइड देगा तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो। देखो cos का पावर 7/2 है ना, डिवाइडेड बाई cos का पावर 4, तो जैसे ही cos का पावर 4 से डिवाइड देंगे तो पावर
घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस का पावर, जल्दी से बोलो, -1/2 होगा ना। तो इसको लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा ये, तुमको बोलो जल्दी से, कॉस का पावर -1/2 इंटू साइन का पावर 1/2, और ये नीचे चल जाएगा ना, साइन बाई कॉस, बन गया केस मैनेज 1/2 जीरो से लेकर π/4, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, tan स्क्वायर एक्स, इसको मान लेंगे t। अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सारा खेल, ठीक है। tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे क्या tan हाफ होगा, हाफ, ठीक है। अरे ये गलती लिख दी है, ठीक है, tan x का पावर 1/2 चलेगा ना अब, ठीक है। तो tan x को क्या मान लिया जाए, बोलो, tan x को t मान लेंगे तो काम बन जाएगा ना। पुट, देखो अभी भी नहीं दिख रहा था, एक स्टेप और हम दिखा देते हैं, 1/4 1/2, और ये 0 से लेकर π/4, इसको लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स आई इंटू क्या, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये tan x का पावर 1/2, क्या कर दिया जाए, पुट tan x को t, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और dt/dx। अब देखो ये क्या हो जाएगा तुमको, बोलो, i बराबर 1/2, और यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा ना जी, tan x t, तो बोलो तो क्या हो जाएगा तुमको, x की जगह रख दिए 0, x अगर 0, ठीक है, तो t क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, और x का वैल्यू एक बार π/4 रखे तो t का वैल्यू कितना 1, तो ये कितना 0 से लेकर 1 हो जाएगा, और ये 1 + t², और ये dt, अब बट्टा में t का पावर 1/2, ये तो अब बच्चा वाला कैलकुलेशन ना हो गया, 1/t² कर लेगा, ठीक है। ये देखो ऑड इवन का कुछ पता चल रहा है ना, ये स्क्वायर दिक्कत कर रहा है, ठीक है, इसको ब्रेक करो तो, ठीक है, इसको तुम ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, लेट i = -π से लेकर π, ठीक है, क्या होगा, cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर bx -2ab, 2 cos ax और साइन bx, इसका इंटीग्रेशन, हाँ लेकिन ये दिख रहा है, इतना दूर क्या होगा तुम्हारा, इवन फंक्शन, और ये क्या है, ऑड फंक्शन, तो इसको इंडिविजुअली तोड़ के I1 कंसिडर कर देते हैं, और एक क्या बोल देते हैं I2 होगा, तो ई हमको इवन दिख रहा है, देखो तुम लोग को भी दिख जाएगा, लेट fx = क्या है, तुम लोग को दिखे चाहे ना दिखे, एग्जामिनर को जरूर दिखा देना, साइन स्क्वायर bx, तो ये f -x रख दो, तो ये -x रख देगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर bx, तो f(x) ही ना आ रहा है, तो ये क्या, कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, क्या होगा तुम्हारा, इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन होगा तो मतलब क्या, ये जो इसको I1 बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, I1 बोला ही हुआ है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, -a से a था ना, तो क्या कन्वर्ट हो जाता है, दो किंग में, दो किंग मतलब 0 से a, और क्या हो जाएगा तुमको, जो फंक्शन लिखा हुआ है वही, ठीक है, दो किंग, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, जल्दी से बताओ, cos स्क्वायर ax प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर bx, ठीक है। चलो गोल्डन फार्मूला के फॉर्मेट में इसको लाने का प्रयास करो, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिवाइड करते हैं,
अच्छा क्यों करेंगे, ये दो अंदर ए लेके चल जाओ इसको, क्या हो जाएगा 0 से ए, ये 2 चला गया तो 2 कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला जानता है ना सब, क्या था, देखो गोल्डन फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस के माइनस प्लस, तो 1 प्लस कॉस 2x, तो कितना हो जाएगा तुमको 2ax होगा, और ये 1 माइनस, ठीक है 2bx, और ये dx। चलो बोलो 1 1 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन 2ax बाई 2a, और ये क्या हो जाएगा तुमको माइनस वही साइन, साइन 2bx बाई 2b, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दीजिएगा, हो जाएगा ना, ये 0 से ये सॉल्व कर दीजिएगा। और ये I2 क्या है, I2 तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको ऑड फंक्शन, तुम लोग को नहीं दिख रहा है तो कुछ देर में दिख जाएगा। देखो I2 जो है वाला फंक्शन जो है उसको gx फंक्शन मान लो, क्या लिखा हुआ 2 cos ax साइन bx, g ऑफ माइनस एक्स रख दो 2 cos a माइनस एक्स, ठीक है, और ये साइन b माइनस एक्स, b माइनस एक्स नहीं लिखा हो मल्टीप्लाई में, समझ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा कॉस माइनस थीटा, कॉस से थीटा होगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस 2 कॉस ए एक्स साइन बी एक्स, तो माइनस ऑफ जी एक्स आ रहा है ना, ये क्या हो गया तुमको जल्दी से बताओ, ऑड फंक्शन हो गया, तो ऑड फंक्शन होगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, 0 होगा ना। चलो अब देखो समझ रहा ना, सब लूंगरल है रे, सब सुत गया है, एगो एन्ने सुतल है तो एन्ने सुतल है, इंड कर देगा। अच्छा एगो टॉपिक से नहीं एथी हो रहा नहीं, अच्छा ठीक है, तो ये बोलना है ना कि सर एक ही टॉपिक का नहीं मिक्स करवाइए, तो हम मिक्स वाला लेकर आ जाएंगे, उधर उधर से हंस रही है, ठीक है ये बात था, तो बोलना है ना, हम चाह रहे हैं कि कैलकुलस दिए हैं तो कैलकुलस का करवा देते हैं, देखो 15 10 13, ये अभी तक जितना सवाल करवाए है ना, एक एक सवाल भी ऐसा है, एक सवाल भी ऐसा नहीं है ना जो तुमको कहते हो उसको बोला जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, सारा इम्पोर्टेंट है, बात समझ रहे हो कि नहीं, और जितना बचा हुआ वो भी सब इम्पोर्टेंट है। अब बिहार बोर्ड में इसका दूर दूर से कोई कनेक्टिविटी नहीं था, ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में था ही नहीं, बिहार बोर्ड वाला सबकी देखेगा ना तो चित्ते पड़ जाएगा, ठीक है देखो लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है हाँ प्रॉपर्टी लगाओ ना रे, वही वही हाँ प्रॉपर्टी लगा के ही लेट आई बराबर क्या लिखा हुआ है 0 से π/4 log 1 प्लस, तो देखो tan, प्रॉपर्टी लगाओ तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस एक्स अब dx, ठीक है, तो ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो 0 से लेकर π/2, तो ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो लो, अच्छा π/4 होगा, सॉरी ये 1 tan a माइनस बी का, तो tan a tan 45 1 होगा, tan 45 माइनस tan a माइनस tan b tan x होगा, अब बाई 1 अब प्लस tan x होगा ना। अब देखिए ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए 0 से लेकर π/4, ठीक है, ऊपर में log क्या हो जाएगा नीचे में यहाँ पे 1
प्लस tan x और ऊपर क्या हो जाएगा तुमको 1 प्लस tan x अब प्लस 1 माइनस tan x dx। ये कट गया। अब ये i बराबर क्या होगा 0 से π/4 और ये देखो 1 1 2 प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो log m/n का क्या होता है log m माइनस log n तो log 2 dx माइनस ठीक है 0 से लेकर π/4 log ठीक है क्या हो जाएगा तुमको बोलो 1 प्लस tan x dx। तो अब क्या यही तो i था इसको इस तरफ लेकर जाओ i कितना हो गया 2i ठीक है 0 से लेकर π/4 ठीक है इतना क्यों लिख रहा है i 2i हो गया log 2 बाहर निकाल दो dx का इंटीग्रेशन x मन लायक है कोई यही क्वेश्चन तुम लोग को लगा होगा देखो 2i बराबर log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/4 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा बोलो 2i बराबर ठीक है कितना हाँ log 2 π/4 तो i बराबर log 2 π/8 यही आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब ये अब देखो सुनो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या है थोड़ा सा समझ लेना। ऐसा क्वेश्चन में एक से ऊपर रहता है ना तो ये बड़ा दिक्कत करता है। तो ये प्रॉपर्टी लगाओ ये एक से गायब करो ऐसा 3 को 4 को सवाल ऐसा देख लिया हम लोग ठीक है ना तो याद रखना। अब क्या करना कुछ नहीं इसको मान लो ठीक है देखो इसको मान लिए लेट आई ठीक है आई मान लिए और इसको इक्वेशन क्या कर दो देखो इसको इक्वेशन 1 कर दो लेट आई बराबर इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब देखो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं क्या होगा बोलो 0 से पाई x की जगह पाई माइनस एक्स प्लस 1 प्लस साइन अल्फा साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स आई बराबर क्या हो जाएगा बोलो 0 से पाई और ये क्या हो जाएगा तुमको बोलो पाई माइनस एक्स ठीक है और ये 1 बोलो प्लस साइन अल्फा और ये साइन एक्स ना ये साइन एक्स कर देंगे इसको इक्वेशन क्या बना लो 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो आई 2i क्या होगा तुमको बोलो 0 से पाई ऐड कर देगा तो क्या होगा बोल x प्लस पाई माइनस एक्स बाई 1 प्लस साइन अल्फा साइन एक्स ठीक है ये कट गया dx तो क्या हो गया तुम्हारा बोलो 2i बराबर 0 से पाई और ये क्या पाई बाहर निकाल दिए हैं और ये dx बाई 1 प्लस साइन अल्फा साइन एक्स। अब ये सवाल हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे तो याद रखना इस तरह का सवाल देखते ही आदमी ब्लैंक हो जाता है ठीक है बैक बुड़बक कहेंगे ठीक है। देख अब ध्यान से सुन ये तो कांस्टेंट है ये साइन एक्स है ना साइन एक्स रहता चाहे कॉस एक्स रहता चाहे साइन एक्स का कॉम्बिनेशन रहता साइन एक्स कॉस एक्स रहता उस तरह का क्वेश्चन को बनाने का एकदम सिंपल सा फार्मूला है पैटर्न है ठीक है मतलब रूल है। क्या रूल है हाफ एंगल फार्मूला लगा दो क्या लगा दो हाफ एंगल फार्मूला किसके फॉर्म में टैन के फॉर्म में किसके फॉर्म में टैन के फॉर्म में। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो और एक को एज्यूम कर लेंगे तो चल साइन एक्स का फार्मूला सबको पता है टैन के फॉर्म में पता है ना रे तो वही लगा देना है तुमको। देखो क्या करोगे बोलो 2i बराबर
ठीक है, 0 से पाई और यहाँ पे पाई। चलो अब ये फार्मूला लगाओ, dx बाई 1 प्लस साइन अल्फा, ऐसा क्या होता है फार्मूला बोलो, 2 tan x बाई 2 बाई क्या था 1 माइनस या प्लस, प्लस ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई दिक्कत। चलो ये 2i बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, पाई, यहाँ 0 से लेकर पाई, ठीक है, एलसीएम निकाले, चल गया ऊपर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये यहाँ पे रह गया, तो डैट मीन्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस क्या 2 साइन अल्फा tan एक्स बाई 2 प्लस 1। अब कुछ ही करना है, पूछ नहीं रहा क्वेश्चन में। अब tan एक्स बाई 2 को क्या मान लो, t मान लो, पुट tan एक्स बाई 2 को क्या मान लो, t। चलो डिफ्रेंशिएट कर दो, tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 और ये डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर क्या, डी एक्स बराबर क्या 2 डी टी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखो नाउ अब क्या, देख तो सवाल क्या हो गया, 2i बराबर 2i बराबर, अच्छा लिमिट को यहाँ पे चेंज कर लो, व्हेन एक्स इक्वल टू शायद 0 था और पाई बाई 4, नहीं 0 और पाई था, 0 और पाई, तो 0 में क्या होगा, t 0 ही होगा, और ये पाई पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 क्या नॉट डिफाइंड ना, है tan 90 कितना होता है तुम्हारा, नॉट डिफाइंड, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2i बराबर, तो देखो पाई, आधा बच्चा तो इसी में देख तो नहीं अप्रोच लेता है कि हम गलती कर दी है, ये इन्फिनिटी आ गया है, कहीं मेरा ना कहीं गलती ना है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुमको, 0 से पाई ना होकर क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, तो क्या होगा 2 डी टी, 2 बाहर निकाल दो और ये डी टी, फिर आगे बताओ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है तुमको, जल्दी से बोलो, 2 साइन अल्फा 2 साइन अल्फा टी, और क्या है तुम्हारा लिखा हुआ प्लस 1, ये 2 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा। अभी साइन अल्फा को देख के मत डर, समझो कि 2ab लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, पाई बोलो 0 से इन्फिनिटी ये डी टी। चलो इस तरह का सवाल बनाने के लिए क्या कंडीशन क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, टी ए स्क्वायर 2ab 2 साइन अल्फा इंटू टी है, तो प्लस क्या मिसिंग है, साइन स्क्वायर अल्फा मिसिंग है ना, तो मैनेज कर दिए, उसको मैनेज करने के लिए एगो डिवाइड भी कर दिया जाए, अब प्लस 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो i इज इक्वल टू पाई 0 से लेकर इन्फिनिटी, फिर उसके बाद डी टी डिवाइडेड बाई, ठीक है, इतना दूर का क्या होगा फार्मूला, इतना दूर का फार्मूला टी प्लस टी प्लस है कि माइनस है, टी प्लस है साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और बुआ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, ये कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में एक माइनस में 1 माइनस प्लस होगा, प्लस क्या बोलो कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, तो देखो तो गौर से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये किसका फॉर्मूला है तुमको, बोलो 1 बाई ए, तो 1 बाई कॉस अल्फा, फिर क्या tan इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब टी प्लस
बाई ए कॉस अल्फा, और एक बार लिमिट बार रख दो इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिख दो 0। ये क्या होगा, आई बराबर बोलो पाई बाई कॉस अल्फा। अब बोलो ये tan इनवर्स, इन्फिनिटी में एक लोटा पानी डाले, समुद्र में एक लोटा पानी बराबर समुद्र में एक लोटा पानी भागा कर दो तो क्या होगा, समुद्र रहेगा ना, इन्फिनिटी ही रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे, ये इन्फिनिटी रहेगा माइनस ये 0 करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 0 कर दिया तो tan इनवर्स साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, तो ये tan अल्फा होगा ना, ये 0 ये 0, ये 0 रख दिए, 0 प्लस ये साइन tan अल्फा हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो tan कितना का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, पाई बाई 2 होगा ना, तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया तुमको, ठीक है। देखो आई इज इक्वल टू पाई बाई कॉस अल्फा, ये कितना हो जाएगा तुमको 90, तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत, थोड़ा खतरनाक टाइप का आया लेकिन आंसर यही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, भगवान से मनाओ के आ जाए, देख न लिया तू बना देगा, सब कहेगा जय जय। ये चीज हम देख रहे हैं 2016 का जो क्वेश्चन है ना हार्ड है, 2016 का क्वेश्चन अभी तक हम देखे हैं जितना हार्ड था 2016 का 2013 का। सबसे मक्खन क्वेश्चन किसका है, 2022 का, 2021 का, 2023 का, ठीक है। मक्खन मक्खन क्वेश्चन है। 24 का तुम्हारा मक्खन है, 25 का भी है, बैक बोका कहेंगे तू लटक गया तब न रे, ठीक है। हाँ हम कह रहे हैं कि देखिएगा, हम मैथे के टीचर हैं तो हम मैथे ना देखेंगे, देख रहे हैं। आज ना तो लोग इतना बुला के हम रिवीजन करवा रहे हैं, पिछला सेशन में हम बता रहे हैं ना 2 दिन बुलाए थे, 17-18 क्वेश्चन करवाए थे, 17-18 क्वेश्चन में कई गो टकरा गया था तुमको पता भी है, 12 गो डिट्टो का डिट्टो आया था, ठीक है। जो बच्चा फेल नहीं करे वाला पूछना ना, विराट से पूछना, उसको हम साल भर बोल रहे थे लड़का को फेल करेगा फेल करेगा, लेकिन वो फेल नहीं किया, आया था लास्ट दिन तक आया था, ठीक है। अच्छा किया, उससे तो ज्यादा इस बार एफर्ट लगा रहा है, अच्छा जाएगा, ठीक है। नहीं समझ गया कि नहीं समझ गया, तो तुम लोग को देखो, तुम लोग अगर हार्ड क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, तो पैनिक नहीं होना है, हर सब तरह का हार्ड क्वेश्चन तुमको एक ही बार में नहीं दे देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हम कोशिश किए हैं कि जितना अलग अलग क्वेश्चन जो हम दिखाए नहीं है, जो बनाए नहीं है, वो चाह रहे हैं कि तुम्हारे सामने वो सब क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, दिख जाए, ठीक है। बाकी अपने बेसिक पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे टैकल हो जाएगा, इतना हमको विश्वास है। बात समझे कि नहीं समझे, चलिए ठीक है। देखो 2016 का ही सवाल है, ये हम करवाए हैं, डिट्टो क्वेश्चन करवाए ना जी, ठीक है। रिवीजन में ये हम डिट्टो क्वेश्चन करवाए हैं, और इसको भी करवाते समय हमको लगता है कि 15-20 मिनट लगा था इस क्वेश्चन को करवाने में, जो ग्राफ आपसे बताए थे, नहीं ग्राफ से नहीं बताए थे, ठीक है। मॉड ब्रेक करके जो बताए थे अलग अलग वैल्यू पुट करके, ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को देगा तो एकदम मक्खन, मन एकदम तृप्त हो जाएगा, कहेगा वाव, मुंह से एकदम यही आवाज निकलेगा वाव, ठीक है। ये तो बना लेगा, इसमें क्या चाहिए, ठीक है। देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा देने का है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन देखो ना यही बिहार बोर्ड का क्वेश्चन में जानते हो क्या देता है, ठीक है, ये जो एक्स नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ एक्स नहीं लिखा हुआ रहेगा, 1 नहीं, 1 भी नहीं, बिहार बोर्ड वाला लिमिट का सवाल ही रहता था 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक है, साइन, ठीक है, साइन एक्स क्या रहता था भुलाइए होगा जी, tan एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। ओहो इस ध्यान से कैसे उतर रहा है, मतलब अरे इसका आंसर पाई बाई 4 आता था, प्रॉपर्टी लगाएं
ठीक है, वो क्या हो जाता था तुमको, चेंज। हाँ, 0 से लेकर π/2 साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स। अब आई साइन एक्स कुछ ऐसा ही रहता था, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रॉपर्टी लगाते थे, साइन एंड सेम हो जाता था, दोनों को ऐड करते थे। कुछ वैसा ही ध्यान से उतर गया ये सब देख। एक को क्वेश्चन ने मेरे पिटारा में एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। अब जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक अजीब लगेगा हमको। देखिए, हाँ ये वाला सवाल था। देखो बिहार बोर्ड में क्या पूछता है, ये 0 से लेकर π/2, ठीक है, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एकदम फेवरेट। ठीक है, ये रूट दे देगा, रूट दे देगा, रूट दे देगा, इसका तो आंसर भी पता है। एक वो क्वेश्चन सिंगल नहीं दिखा हमको प्रॉपर्टीज में। दिखा क्या, एक वो अभी अभी एक नजर में हमको देख के लग रहा था ना कि वही है, लेकिन ही एक्स दिक्कत कर दे रहा था। एक्स की जगह क्या लिखा हो रहना चाहिए था, साइन एक्स। क्या लिखा हो रहना चाहिए था, साइन एक्स, तब हो जाता तुमको π/4। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अरे प्रॉपर्टी लगाए तो ये साइन किस चीज में हो जाएगा, कॉस में, कॉस साइन में, और ये साइन कॉस में, और दोनों को जोड़ देंगे तो नीचे वाला एलसीएम सेम रहेगा और दोनों कट जाएगा। याद है ये सब, ठीक है। इस तरह का सवाल, अरे ये आता है ना सबको। कैसे आता है, तो देखो साइन अब बाई साइन अब प्लस कॉस dx लिखा हुआ है, और ये 0 से लेकर π/2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये आई है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगा, जैसे ही प्रॉपर्टी लगाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 ही रहेगा, और ये साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, आइए कॉस थीटा, ठीक है। और दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा 2i, और ये 0 से π/2 साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस 1, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 2i बराबर x π/2 और यहाँ 0, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा π/2 - 0, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया π/4। जबकि ऐसा क्वेश्चन एक भी दिखा, एक भी आज एक भी पिटारा में अपना नहीं। सीबीएसई थोड़ा टफ है, इस बात को आप लोग तो मान ही गए होंगे। चलो ये प्रॉपर्टी लगाओगे, ये भी फिर वही है, ये एक्स दिक्कत कर रहा था, बात समझ रहा है कि नहीं। एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, गायब हो जाएगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे गायब हो जाएगा। और फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, बोलो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, फिर वही जो बताए फार्मूला, अभी डायरेक्ट हाफ एंगल वाला फार्मूला। साइन एक्स को मान लेंगे क्या चीज बोला जाता है, 2 tan x/2, समझ रहा है ना। अब फिर tan x/2 को t मान लेंगे, उसका डेरिवेटिव बन जाएगा ना। चलो ठीक है, तो इसको खुद से मान लेना। इसको कैसे सॉल्व कैसे करोगे, हिंट दे दे रहा है, वैसे ही करना, ठीक है। साइन एक्स का फॉर्मूला लगा देने का है, क्या 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और कॉस एक्स का क्या होगा फॉर्मूला, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इस पे लगा के इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। कितना से कितना क्लास था जी, 3 बजे तक था, तो 2 बजे तक हमको बोला गया है। ठीक है जाओ, सब रहने देते हैं और क्या। अच्छा पीडीएफ बना देना इसका जी।